Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to the online class. Class 7 subject mathematics unit number 11 practical geometry. Student, today we are doing exercise 11.2. Okay, so let's start. Okay, 11.2 में we will learn about parallelogram. Okay, you know what is parallelogram? A figure who have four sides. ठीक है, तो कहते हैं द क्वाड्रेट्रियल फिगर फोर साइडेड विद टू फेसिंग साइड ऑफ इक्वल लेंथ एंड पैरेलल बट नो एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, आपके पास पैरेललोग्राम कौन सी क्वाड्रेट्रियल फिगर होती है जिसकी फोर साइड्स तो होती हैं लेकिन फेसेस बेस उनकी फेसेस साइड इक्वल होती हैं, लेकिन जो उनकी लेंथ है आपके पास साइड्स ऑफ इक्वल एंड ठीक है फेसिंग साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ इनकी इक्वल होती है। ठीक है, फेसिंग साइड की, जैसे कि आपके पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आपके पास फेसिंग साइड ठीक है अपोजिट साइड्स इक्वल होती है लेकिन स्ट्रेट होती है। यहाँ पे आपके पास क्या है, फेसेस साइड इक्वल है लेकिन 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, बल्कि के ठीक है नो एंगल ऑफ 90 डिग्री। आपके पास यहाँ पे भी देखें 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, ये स्ट्रेट नहीं है बल्कि ये एक तेजी लाइन आ रही है। तो ये आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम है। इट हैज सीन दैट द टू फेसेस साइड AD and BC and AB and DC are equal length, that is 3 cm and 5, and A is the diagonal. The measure of angle DAB is 60 डिग्री। ठीक है, अब AC यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री का बन रहा है, और ये आपके पास डायगोनल इसका आ गया। ठीक है, अब आपके पास हमने लाइन ये है पैरेललोग्राम। टुडे वी आर कंस्ट्रक्ट द पैरेललोग्राम, हाउ वी कंस्ट्रक्ट इट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले आपके पास कंस्ट्रक्टिंग पैरेललोग्राम व्हेन मेजर ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल आर गिवन। एडजेसेंट साइड्स गिवन है, ठीक है, यानी और आपके पास क्या है, एंगल गिवन है। तो आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम PQRS in which PQ is 5 cm, QR is 4 cm and measure angle is 45 डिग्री। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो आप देखें सबसे पहले तो हमने बेस ड्रा कर ली 5 सेंटीमीटर, PQ इज 5 सेंटीमीटर। अब Q पे कौन सा एंगल बना हुआ है, 45 डिग्री का एंगल। तो यू नो हाउ वी कंस्ट्रक्ट, ठीक है 45 डिग्री एंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रा अ सेमी सर्कल ड्रा करके ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक आर्क लगा ली, दैट इज 60 डिग्री आर्क। देन वी विल ड्रा सेकेंड आर्क दैट इज 120 डिग्री। अब 60 और 120 पे हम रख के एक और आर्क लगा लेते हैं जो कि हमारे पास 90 डिग्री पे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। हम इसको डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं क्योंकि वी वांट 45 डिग्री नॉट 90 डिग्री एंगल। Okay, why we construct 90 degree angle, because we want 45 degree and the bisection of 90 degree is 45 and we halve the 90 we get 45, so we will halve bisect 90 degree, so we put our compass here। इस पॉइंट पे आप अपना कंपस रखें, एक आर्क ड्रा कर लें, फिर इसी तरीके से इस पॉइंट पे आपने कंपस रख के दूसरी आर्क लगा दी। ठीक है, अब ये जो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है, Q से आपने यहाँ से आपने अपनी एक रे ड्रा करनी है जो कि ठीक है इसको इंटरसेक्ट कर रही है, हमने ड्रा कर ली एक लाइन। ओके, रे ड्रा कर ली, यूज इट रे। ओके, अब आपके पास एक रे ड्रा होगी। अब आपके पास गिवन है QR और आपने इसको R का नाम देने दें। ये जो आपके पास रे है दिस इज R। ठीक है, अब QR को आपने कट करना है, QR गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब आपने अपनी कंपास से 4 सेंटीमीटर की आर्क लगा ली। अच्छा जी, अब यहाँ पे P पे अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम में फेसिंग साइड इक्वल होते हैं। अगर एक साइड गिवन है तो ठीक है फेसिंग साइड्स गिवन थे, देखिए बेस गिवन थी और यहाँ पे इसका ये हाइट लेंथ गिवन है। अब हमारे पास क्या है कि ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। अब आपने P पे कंपास अपनी रख के 4 सेंटीमीटर ओपन करके एक आर्क लगा दें। इसी तरीके से
ये जो आपकी आर्क है यहाँ पे, जहाँ पे ये लाइन कट हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, आपने यहाँ पे क्या करना है, अपना कंपास ओपन करना है, यहाँ पे रख के कंपास ओपन करके सेकेंड आर्क लगा लेनी है जो कि इंटरसेक्ट करेगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास क्या बन गया, पैरेललोग्राम। देखें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, स्ट्रेट नहीं आ रहा, इस तरीके से ये आपका पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट होगा। फिर जब आप ये आर्क लगा लेंगी तो आपने क्या कर लेना है, ज्वाइंट कर लेना है आर से एस और पी से एस। तो इस तरीके से ये आपकी पैरेललोग्राम बन गई। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो जो हमने किए हम वो लिख लेते हैं, आप साथ साथ भी लिख सकते हैं। draw line segment PQ is equal to 5 centimeter. Construct an angle of 45 degree at Q पे हमने 45 डिग्री का एंगल बना लिया। कट ऑफ QR मेजरिंग 4 सेंटीमीटर। अब जो आपने एंगल बना लिया था, ये जो आपकी रे है इसको आपने कट करना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, QR को कट कर दिया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एट पॉइंट P and another arc of the radius 5 centimeter from point R which meet each other at point S। ठीक है, P पे रख के 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाएं, R पे रख के 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएं जो कि इन दोनों आर्क को क्या है, इंटरसेक्ट करे। नेक्स्ट है ज्वाइंट P टू R, P और R को ज्वाइंट कर लें। ये देखें आपके पास क्या है, P। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या, ज्वाइंट P टू S एंड R टू S। ये देखिए P और S को ज्वाइन कर लेना है और फिर ये जो आपकी आर्क है S और R, इसको आपने ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरीके से आपके पास क्या बन जाएगा, हिंस PQRS इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये भी इसी तरीके से है। अब क्या है, ABCD विच एंगल line segment AB 4 centimeter, BC 3 centimeter and angle of B 60 degree। 60 डिग्री का अब आपने एंगल बनाना है, तो बहुत इजी है। 4 सेंटीमीटर हमने लाइन सेगमेंट ड्रा की, B पे हमें कौन सा एंगल गिवन है, 60 डिग्री का एंगल। तो 60 डिग्री का एंगल तो आपको पता है, सेमी सर्कल ड्रा करते हैं, जो हमारी फर्स्ट आर्क लगाते हैं वो 60 डिग्री की होती है। तो जस्ट वी विल ड्रा एंगल ऑफ 60 डिग्री। यहाँ पे हमने 60 डिग्री का एंगल ड्रा कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि ये BC, ये जो आपकी रे है, इसको हमने कट कर लिया 3 सेंटीमीटर। अब हमने अपनी कंपास ओपन की, 3 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी। इसी तरीके से A पे पॉइंट पे भी हमने 3 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा नज़र नहीं आ, लेकिन ये आपने आर्क लगानी है। A पे रख के यहाँ पे एक आर्क लगा ली। इसी तरीके से C पे रख के आपने 4 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। ठीक है, रेडियस उसका 4 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे रख के आपने दूसरी आर्क लगा दी जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लिया। इसके बाद A को D से ज्वाइन कर लें और C को D से ज्वाइन कर लें। तो ये आ गया आपकी पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ड्रा line segment 4 centimeter, construct an angle of 60 degree at point B, cut off BC measuring 3 centimeter, draw an arc of 3 centimeter from point A and another arc of 4 centimeter at point C which meet each other at point D। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे को मीट करने, ज्वाइंट पॉइंट A to D and C to D, hence ABCD is the required parallelogram। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, जो हमने जो स्टेप्स हमने किए उसको हमने यहाँ पे लिख लिया, जो कि आगे इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। आप एक एक स्टेप भी साथ साथ लिख सकते हैं। ठीक है, आप जो स्टेप करते जाओ उसको आप पहले नोट करते जाए कि हमने ड्रा की लाइन सेगमेंट, उसके बाद 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया, उसके बाद हमने, ठीक है, जो हमारे 60 डिग्री का एंगल बन रहा था BC को हमने उसको कट कर लिया। ठीक है, फिर हमने आर्क लगा दी 3 सेंटीमीटर की, फिर 3 सेंटीमीटर की, फिर A पे रख के 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, C पे रख के 4 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी और उनको ज्वाइन कर लिया। तो ये ड्रा हो गया आपका पैरेललोग्राम। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्टिंग पैरेललोग्राम when the measure of 2 adjacent side and a diagonal are given। ठीक है, अब हमारे पास क्या गिवन है, कहते हैं कि साइड्स गिवन है और डायगोनल गिवन
गिवन है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास अब क्या उसका वो एंगल्स नहीं गिवन, विदाउट एंगल्स हमने पैरेललोग्राम ड्रा करना है। तो द कंस्ट्रक्ट ऑफ सच फर्स्ट वी ड्रा डायगोनल एंड द फोर साइड आर कंस्ट्रक्टिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। डायगोनल ड्रा करने के बाद हम उसके जो है बाकी साइड्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो देखिए कैसे होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन कहते हैं 3 पार्ट है। ए सी ई जी विच ए सी 7 सेंटीमीटर, सी ई 5 सेंटीमीटर एंड ई ए इज 9 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 9 सेंटीमीटर हमने ले ली ये डायगोनल, आपके पास ये लाइन सेगमेंट, हमने लाइन सेगमेंट ले ली 9 सेंटीमीटर, ई ए ड्रा कर ली 9 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, 9 सेंटीमीटर ये एक डायगोनल आ गया, ठीक है, इस नॉट अ बेस। अब हमने इस डायगोनल से कंस्ट्रक्ट करना है पैरेललोग्राम। अब ई पे रख के हमने, ये हमारा पॉइंट होगा, ई पे रख के हमने एक आर्क ड्रा करनी है। उसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। ई पे रख के भी हमने 5 सेंटीमीटर आर्क लगानी है। अब नेक्स्ट ए पे रख के बिलो ई ए, इसके बिलो हमने आर्क लगा ली 5 सेंटीमीटर। अब हमने ए पे रख के, ठीक है, ये आपके पास अब एक इसके साइड्स एडजेसेंट साइड्स आ गई, ये 2 साइड्स आ गए। अब हमने ए पे रख के आर्क लगानी है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा। इसी तरीके से ई पे रख के हमने लगानी है आर्क 7 सेंटीमीटर की, जो दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमने उसको जी का नाम दे दिया। और यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स दो आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको सी का नाम दे दिया। अब हमने क्या कर लेना है, इन आर्क को, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। ई को सी के साथ ज्वाइन करना है, ए को सी के साथ, इसी तरीके से ए को जी के साथ और ई को जी के साथ। तो देखिए ये आपका पैरेललोग्राम बन गया विदाउट गिविंग एंगल, ठीक है, एंगल को मेजर किए बगैर हमने पैरेललोग्राम ड्रा कर लिया, जो कि आपके पास क्या आ गया, यूजिंग डायगोनल। ये डायगोनल गिवन थी, हमने इसको इस तरीके से हमारा पैरेललोग्राम बन गया। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रा line segment 9 centimeter, draw an arc of 7 centimeter above EA at point A and below EA at point E, ठीक है। ए पे आपने रख के 7 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, ठीक है, अबाव ऊपर, ये ई ए के अबाव एंड बिलो, ई ए के बिलो ई पे रख के दूसरी 7 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी, ठीक है। अब क्या है, ड्रा एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर अबाव ई ए एट पॉइंट ई एंड बिलो ई एट पॉइंट ए। अब 5 सेंटीमीटर की आर्क आपने ई पे रख के लगा दी अबाव, ठीक है, यहाँ पे जो कि इंटरसेक्ट कर रही है किसको, प्रीवियस आर्क को। इसी तरीके से ए पे रख के 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएं जो कि इंटरसेक्ट कर रही है प्रीवियस आर्क को एट पॉइंट जी, ठीक है। फाइंड ए विच आर पॉइंट सी एंड जी, सी एंड जी पे देखिए ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ज्वाइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट विद ए एंड ई। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इनको ए और ई के साथ क्या करना है, हमने ज्वाइन कर लेना है। हिंस ए सी एफ जी इज द रिक्वायर्ड, ए सी, ठीक है, ए सी ई जी इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। तो ये आपका आ गया पैरेललोग्राम। अब नेक्स्ट है इसका पार्ट 4 क्या है, बी सी बी एम, पी सी 4 सेंटीमीटर, सी बी 3 सेंटीमीटर एंड एम सी 5 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब हम इसका बेस डायगोनल एम सी ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं। हमने क्या कर लिया, एम सी 5 सेंटीमीटर ले लिया। अब हमने इसी तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है। अब आपके पास गिवन कितना है, पी सी क्या गिवन है, 4 सेंटीमीटर, ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब हमने सी पे अपनी कंपास रख के 4 सेंटीमीटर का रेडियस 4 सेंटीमीटर पे आर्क लगा दी। इसी तरीके से एम पे रख के बिलो एम सी हमने दूसरी आर्क लगा दी 4 सेंटीमीटर की। इसी तरीके से हमने क्या किया, अब एम पे रख के हमने आर्क लगानी है 3 सेंटीमीटर की जो कि इंटरसेक्ट करेगी प्रीवियस आर्क को एट पॉइंट पी। और इसी तरीके से हमने सी पे रख के बिलो आर्क लगा देनी है एम सी के जो कि इंटरसेक्ट करेगी एट पॉइंट बी।
और इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। तो ये आपका पैरेललोग्राम ड्रा हो जाएगा। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रा लाइन सेगमेंट MC 5 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर अबव MC at point C एंड बिलो MC at point M। देखें ये MC है, C पे हमने 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई और वो MC के अबाव थी, और M पे जो हमने आर्क लगाई वो MC के बिलो थी। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, ड्रा एन आर्क ऑफ 3 से अबाव MC एंड पॉइंट M एंड बिलो MC एट पॉइंट C। अब जो हमने दूसरी आर्क लगाई वो 3 सेंटीमीटर की लगाई, MC के अबाव लगाई 3 सेंटीमीटर M पे रख के, और इसी तरीके से बिलो लगाई 3 सेंटीमीटर C पे रख के। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट थे हमने इसको क्या कर दिया, ये हमने जो आर्क लगाई वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, ज्वाइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट विद M एंड C। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं इनको हमने MC से ज्वाइन कर लिए, हिंस PCBM इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये हमारा पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया। समझ आ गई होगी। फर्स्ट 2 पार्ट्स में हमारे पास एंगल्स गिवन थे और नेक्स्ट 2 पार्ट्स में हमारे पास क्या गिवन थे, डायगोनल और उनकी साइड्स गिवन थी। यूजिंग डायगोनल हमने कंस्ट्रक्ट किया पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 रन हो गया। ओके स्टूडेंट, काइंडली डू इट एट योर नोटबुक। ठीक है, अपने नोटबुक में इसको कर लें एंड कंप्लीट योर वर्क। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।